एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ गए हैं। सुनारिया जेल से बाहर आया है राम रहीम। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से फरलो पर जेल से बाहर आए हैं। फरलो मिली है एक बार फिर से। गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है। यूपी के बागपत में फरलो की ये अवधि बिताएंगे। तो देखिए, बहुत जल्दी पैरोल और फरलो जो है गुरमीत राम रहीम को मिलती रही है और एक बार फिर से उनके ऊपर मेहरबानी की गई है और फरलो यहाँ पर दी गई है 21 दिन की। 21 दिन के लिए अब गुरमीत राम रहीम जो है बाहर रहेंगे, लेकिन इस दौरान वो यूपी के बागपत में अपना समय बिताएंगे। हालांकि कुछ जो प्रतिबंध हैं वो भी उन पर लगाए जाते हैं जब वो बाहर आते हैं जेल से। ऐसे में क्या कुछ उनके लिए कानून नए बनाए गए होंगे कि जिस तरीके से वो यूपी के बागपत में अपना समय बिताएंगे, क्या उसके अलावा वो कहीं जा सकते हैं या नहीं, सत्संग में वो हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, या फिर जो उनके चाहने वाले हैं उनको वो उनसे मिल सकते हैं यानी। और अब चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे इनपुट हेड हरियाणा से विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, देखिए, एक बार फिर से जो है यहाँ पर मेहरबानी की गई है गुरमीत राम रहीम पर। एक बार फिर से उनको 21 दिन की फरलो दे दी गई है। हालांकि उनको बहुत जल्दी फरलो और पैरोल मिलती रही है, एक बार फिर से मेहरबानी नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए, गुड प्रिजनर एक्ट 1988 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये प्रोविजन हर कैदी के पास रहता है कि उसे वक्त बदा वक्त जो है वो पैरोल और फरलो देने का काम जो है वो किया जाए। ये मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी गया था, जिस तरीके से बिना कोर्ट की परमिशन के पैरोल और फरलोस ग्रांट किए जा रहे थे। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से ही कुछ दिन पहले ही इस मामले में जो है वो ऑर्डर पास करने का काम किया गया था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ये कहना था कि गुड प्रिजनर्स एक्ट यानी कि टेम्परेरी रिलीज का जो एक्ट है उसके तहत जो है वो कैदी के व्यवहार पर जो है वो प्रशासन, जेल प्रशासन इस बात को लेकर तय कर सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से जो रोक लगाई गई थी पैरोल और फरलो पर, उसको भी हटाने का काम किया गया था। और उसके तुरंत बाद जो है वो राम रहीम को 21 दिन की फरलो जो है वो दी गई है। अमूमन हर बार जब भी वो पैरोल या फरलो पर बाहर आते हैं तो उस समय बागपत यानी कि यूपी के अपने आश्रम में रहते हैं। वहां से ही ऑनलाइन अपने जो है डिजिटल माध्यम से जो है वो सत्संग करते हैं, अपने अनुयायियों से बात करते हैं। और कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले इस तरह की फरलो जो है वो कई बार सवालों के घेरे में भी आती है और विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा भी रहा है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर विपक्ष किस तरीके से जो है वो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की एक बार फिर से शुरुआत होती है। और लगातार पहले भी जब पैरोल और फरलो दी गई है तो कहीं ना कहीं मंशा जो है वो विपक्ष यही कहता है कि सत्ता पक्ष की मंशा जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए लगातार फरलो और पैरोल दिए जा रहे हैं। देखना यही होगा कि अपने सत्संगों के माध्यम से इस बार राम रहीम जो है वे क्या कुछ अपने अनुयायियों से कहते हैं, क्योंकि कई बार हिडन मैसेजेस भी जो है वो राम रहीम की ओर से जो है वो सत्संग के माध्यम से देने का काम जो है वो चुनाव के समय अपनी फॉलोअर्स को किया जाता है। जी।